हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप परीक्षा से पहले इन क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना एग्जाम से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। तो सॉल्व कीजिए किस तरह करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर ये कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष 3 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। रवि कर रहा है यहाँ पे अकेले 30 दिनों में, मनीष कर रहा है 15 दिनों में, उसके बाद नवीन कर रहा है अकेले 10 दिन में कार्य को। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो 30 से डिवाइड करेंगे 30 को तो एक बार कट जाएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो मनीष की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, और 10 से डिवाइड करेंगे तो नवीन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली हमने, टोटल कार्य है 30। अब इसमें से बोला है कि तीनों कार्य स्टार्ट करते हैं करना, तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और 2 5, 1 6, 6 की एफिशिएंसी से तीनों काम को स्टार्ट करते हैं और 2 दिन तक कार्य करते हैं। तभी तो रवि छोड़ता है 2 दिन पश्चात, मतलब 2 दिन तक तो तीनों रहते हैं। तो कितना कार्य कर देंगे? 12। टोटल 12 कार्य कर चुके हैं 2 दिन तक, और टोटल कार्य कितना है? 30। 30 में से 12 माइनस कर देंगे तो बचा कार्य कितना है? 18। 18 कार्य को बचा है वो। अब बोला है रवि तो कार्य को छोड़ के चला गया, तो हम एफिशिएंसी को कैंसिल कर देंगे रवि वाली को। अब बचा है मनीष और नवीन, तो मनीष की एफिशिएंसी 2 और नवीन की 3, तो 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 3 दिन और कार्य करते हैं वो। तो 3 दिन के पश्चात मनीष चला जाएगा, तो मतलब 3 दिन तक कार्य करेंगे 5 की एफिशिएंसी से। 15 कार्य को कर चुके हैं। अब 15 माइनस कर दो 18 में से, तो बचा कितना? 3। अब 3 बचा है। अब हमें शेष कार्य को, मतलब बचा कितना है? शेष कार्य 3। 3 को हमें एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी से, मतलब नवीन अकेले उस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछा है ना। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 दिन में कर देगा कार्य को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरह से आपको करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दें सभी स्टूडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 1800 रुपये में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को, सॉरी 1800 नहीं, यहाँ पे 18,000 होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका आंसर इस क्वेश्चन का दे पाएंगे। आप इसे सॉल्व कीजिए, 18,000 होना चाहिए यहाँ पे। तो 18,000 रुपये में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इस लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 5520 रुपये में कितने अनानास बेचने होंगे? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किस तरह करना है ये क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट में दें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 18,000 रुपये में 50 अनानास बेच रहा है। इसका मतलब एक अनानास की हमें कीमत पता होना चाहिए। तो 50 से 18,000 को डिवाइड करेंगे तो 360 आ जाएगा। मतलब 360 रुपये में एक अनानास की सेलिंग प्राइस आ गई हमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 10% की हानि होती है। 10% की सभी जानते हैं, मतलब 100 पे 10 की हानि, मतलब 90 का बेच रहा है, और यहाँ पे बेच कितने रहा है? 360 का। तो 90 यूनिट की वैल्यू 360। हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 90 से काटेंगे तो 9 चक 36, मतलब 400 उसका कॉस्ट प्राइस आ गया एक अनानास का। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना ही था, ठीक है। अब 15% का हम प्रॉफिट करना है, और 5520 अनानास बेचने हैं, सॉरी 5520 रुपये में कितने अनानास बेचने हैं ये निकालना है ना। तो 15% का पहले तो लाभ प्राप्त करो। तो 400 पे 15% का लाभ प्राप्त करना, मतलब 115 की बेचना 100 की चीज़ को, और ये 400 कितने यूनिट की वैल्यू है? ये 100 यूनिट की वैल्यू, और हमें 115 की निकालनी है, क्योंकि 15% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 115 करेंगे तो 460 आ जाएगा। अब 460 रुपये का एक अनानास बेचना होगा हमें, तभी 15% का प्रॉफिट प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हम कितने रुपये खर्च करने? 5520 रुपये। तो 5520 को डिवाइड कर दो आप 460 से, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपको 12 बार। आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करें सभी स्टूडेंट। एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% की छूट प्रदान करता है।
यदि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य दे रखा है 7500 रुपये, तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो कमेंट में। तो देखो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है, 9/50। मतलब 50 अगर उसका अंकित मूल्य है तो 9 की छूट दे रहा है, तो 41 में सेल कर रहा है। जबकि यहाँ पे अंकित मूल्य दे कितना रहा है, 7500 रुपये। तो ये 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7500 रुपये, और आपको निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 41 यूनिट की वैल्यू। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 5 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, सॉरी 150 बार। अब 150 मल्टीप्लाई करेंगे 41, तो आपको 6150 रुपये उसे उसका विक्रय मूल्य होगा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। एक खुदरा विक्रेता इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप 22,500 रुपये में ख़रीदता है, जिसकी मरम्मत पर वह 1500 रुपये खर्च कर देता है। वह लैपटॉप को 30,000 रुपये में बेचता है, तो खुदरा विक्रेता को हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे 22,000 रुपये में ख़रीद के लाता है, 22,000 रुपये में तो ख़रीद के ला रहा है, ठीक है, सॉरी 22,500 रुपये में। अब उसमें 15% का खर्च और कर देता है, तो कितना हुआ, कितने का पड़ा उसे, तो 1500 रुपये खर्च करता है, तो मतलब कितने का हुआ, तो ये हुआ 24,000 का पड़ा उसे। अब जोड़ सकते हैं इसे, 24,000 का पड़ा, लेकिन अब उसे बेचना चाहता है तो 30,000 रुपये में बेच देता है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 24,000 से 30,000 का बेचने का मतलब 6,000 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। अब वो कितने पे हुआ, 2400 रुपये, सॉरी 24,000 रुपये पे। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मतलब 24,000 रुपये आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये हमें परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप। 6 से काटेंगे 24 को तो 6 चौक 24, और 4 से काटेंगे 100 को तो 25% का उसे मतलब प्रॉफिट हो गया, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरह आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। अब पाँचवें क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर देंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी से आंसर करें इसे। किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि उसने 345 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा के कुल अंकों का टोटल मार्क्स पूछे उसने, मतलब टोटल मार्क्स बताइए कितने हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब बोल रहा है कि 60% अंक प्राप्त करने होते हैं पास होने के लिए, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए हैं, 345 अंक प्राप्त किए हैं, और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। अगर हम उसे पास करा दें 15 अंक दे के, तो कितना हो जाएगा मार्क्स, मतलब उसे लाने कितने होंगे, 360। 360 कैसे लाने होंगे, क्योंकि 345 ला रहा है तो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। क्यों ना हम उसे 15 अंक दे दें तो 360 हो जाएगा। अगर 360 नंबर लाए तो वो पास हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने लाने होंगे, 60%। तो ये 60% यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, और टोटल पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप 60 से काटेंगे 360 को तो 6 बार कट जाएगा, और 6 × 100 करेंगे तो 600 उसका पूर्णांक आ गया, मतलब टोटल मार्क्स आगे 600, 600, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपने ये वीडियो नहीं देखनी जो मैं आपको यहाँ पे एरो के मार्क्स से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप इन वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।